नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विशिष्टाद्वैत दर्शन अर्थात रामानुज दर्शन में जगत संबंधी विचार क्या है या सृष्टि संबंधी विचार क्या है उसके बारे में विचार करने जा रहे हैं। रामानुज के सृष्टि विचार का आधार सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। इससे पहले मैंने आपको जब शंकराचार्य दर्शन करवाया था तब सत्कार्यवाद और उसके असत्कार्यवाद और उसके विभिन्न रूपों को मैंने आपको समझाया था कि सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है, लेकिन यहां मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी वापस। सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, इसकी मान्यता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। यह कारण और कार्य की एकता का सिद्धांत है। यहाँ पर रामानुजाचार्य या विशिष्टाद्वैत दर्शन में सत्कार्यवाद परिणामवाद को स्वीकार किया गया है। इनका सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है, जिसके अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म का उसके विशेषणांश का परिणाम है या यथार्थ रूपांतरण है। रामानुज तत्वत्रय अर्थात ईश्वर, चित्त और अचित्त में विश्वास करते हैं। इनमें ईश्वर विशेष्य है तथा चित्त एवं अचित्त उसके विशेषण हैं। ईश्वर अंशी है और चित्त अचित्त उसके अंश है। ब्रह्म के विशेषणांश चित्त अचित्त का भी यथार्थ रूपांतरण यह चराचर जगत है। अचित्त ज्ञान शून्य, जिसे जड़ भी कहा जाता है, एवं परिणामी द्रव्य है। यह त्रिविध अर्थात तीन प्रकार का है: शुद्ध सत्व या नित्य विभूति, मिश्र सत्व या प्रकृति एवं सत्व शून्य या काल। शुद्ध सत्व रजस्तम रहित एवं उदात्तीभूत प्रकृति है। यह वह उपादान है जिससे आदर्श जगत अर्थात वैकुंठ लोक की वस्तुएं, ईश्वर तथा मुक्त जीवों के शरीर बनते हैं। सत्व शून्य जड़ द्रव्य काल है। यह सत रज तम से रहित होता है। यह भी परिणामी है। क्षण, मिनट, सेकंड, घंटा, दिन आदि इसके परिणाम हैं। काल के विपरीत दिक् अर्थात देश या स्थान, स्पेस, आकाश से अभिन्न है और प्रकृति जन्य है। मिश्र तत्व में सत्व, रजस एवं तमस तीनों गुण रहते हैं। इसे प्रकृति या माया कहते हैं। रामानुज प्रकृति को ही सृष्टि का मूलभूत कारण कहते हैं। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि रामानुज की प्रकृति सांख्य दर्शन की प्रकृति से भिन्न है। जैसे सत्व, रजस एवं तमस सांख्य की प्रकृति के निर्माणक घटक है एवं द्रव्य रूप हैं, जबकि ये रामानुज की प्रकृति के गुण या विशेषण हैं। यह उससे अवियोजनीय होते हुए भी भिन्न है। पुनः सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है, जबकि रामानुज की प्रकृति नित्य विभूति से सीमित है। रामानुज के मत में ब्रह्म ही जगत का उपादान एवं निमित्त दोनों कारण हैं। ईश्वर के अंशभूत तत्व जीव और प्रकृति जगत के उपादान कारण हैं। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि का प्रारंभ होता है, अतः ईश्वर इस सृष्टि या जगत का निमित्त कारण भी है। जब ईश्वर अपने संकल्प से जीवों को उनके अतीत कर्मों का फल दिलाने के लिए चित्त और प्रकृति अर्थात चेतन और जड़ का प्रवर्तन करता है, तब सृष्टि उत्पन्न होती है। इसी को रामानुज ब्रह्म की लीला कहते हैं। इस प्रकार रामानुज का ब्रह्म परिणामवाद लीलावाद है। यह सृष्टि ब्रह्म की लीला है। जिस प्रकार मकड़ी के अंदर से जाला निकलता है, उसी प्रकार ब्रह्म के अंदर से सृष्टि निकलती है। ब्रह्म के दो रूप है, कारणावस्था एवं
कार्यावस्था। ब्रह्म की कार्यावस्था ही सृष्टि है, जो कारण रूप ब्रह्म में बीज रूप में निहित होती है। ये सृष्टि ब्रह्म का ही यथार्थ रूपांतरण है। ईश्वर प्रलय काल में कारण रूप में रहता है। यह ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से उसमें निहित होता है। सृष्टि की स्थिति में अव्यक्त रूप ब्रह्मांड व्यक्त होता है। इस अवधि में सूक्ष्म भूत स्थूल हो जाते हैं और जीव का धर्मभूत ज्ञान विस्तृत होकर अतीत कर्मों के अनुसार उसे भौतिक शरीरों से संयुक्त कर देता है। इस प्रकार एकमात्र ईश्वर ही सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण है, अर्थात सृष्टि किसी बाह्य साधन की सहायता के बिना ही उससे स्वतः विकसित होती है। रामानुज के अनुसार यह परिणाम केवल ईश्वर के विशेषणांश में होता है। ईश्वर स्वतः इससे अप्रभावित रहता है। इस प्रकार ब्रह्म इस परिवर्तनशील जगत का अपरिवर्तनशील केंद्र है। रामानुज के अनुसार सत्य कारण से उत्पन्न होने के कारण जगत भी सत्य है। सविशेष ब्रह्म की विभूति होने के कारण जगत की सत्ता पारमार्थिक है। रामानुज शंकर के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं कि जगत केवल व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है और पारमार्थिक दृष्टि से या परमार्थता असत्य है। उनकी दृष्टि में शंकर का विचार श्रुति विरोधी है। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि सृष्टि वास्तविक है, यह जगत उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म। रामानुज नानात्व का विरोध करने वाले नेहे नानास्ति किंचनः तथा उनकी एकता को स्वीकार करने वाले सर्व खलविदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये वाक्य विषयों की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं। वे केवल यह बताते हैं कि उनमें एक ही ब्रह्म निहित है। जिस प्रकार स्वर्ण के सभी आभूषण स्वर्ण ही हैं, उसी प्रकार इन विषयों का आंतरिक सत्य ब्रह्म ही है। रामानुज भी सांख्य दर्शन की प्रकृति से सृष्टि का विकास क्रम दिखाते हैं। रामानुज भी सृष्टि का विकास क्रम लगभग सांख्य जैसा ही मानते हैं। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि रामानुज उपनिषदों में प्रतिपादित पंचीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, जबकि सांख्य दर्शन में इसे मान्यता नहीं मिली है। इस प्रक्रिया के अनुसार भूतादि अहंकार से सर्वप्रथम 5 सूक्ष्म भूतों का उस क्रम से आविर्भाव होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 सूक्ष्म भूतों का पुनः 5 प्रकार से संयोग होता है, जिसमें 5 स्थूल महाभूतों का आविर्भाव होता है। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्थूल महाभूत से आधा भाग अर्थात 1/2 इस महाभूत का होता है और शेष आधे भाग में अन्य महाभूतों के बराबर भाग अर्थात 1/8 होते हैं। तात्पर्य यह है कि पंचीकरण सिद्धांत के 5 स्थूल महाभूतों का आविर्भाव निम्नलिखित क्रम से होता है। आकाश महाभूत, जिसमें 1/2, फिर आकाश प्लस 1/8 वायु, फिर अग्नि प्लस 1/8 जल प्लस 1/8 पृथ्वी। इसी क्रम में आगे वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत भी इसी क्रम में चलते रहते हैं। रामानुज के अनुसार सभी सांसारिक पदार्थ, जिसमें जीव का शरीर भी शामिल है, इन्हीं महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं में 5 महाभूतों के तत्व पाए जाते हैं। पुनः रामानुज ब्रह्म एवं जगत के संबंध को आत्मा एवं शरीर के संबंध के समान मानते हैं। अब इस रामानुज के सृष्टि विचार की समीक्षा यहाँ पर हम करेंगे। हम ब्रह्म के स्वरूप विवेचन में देख चुके हैं कि रामानुज का परम यथार्थता का सिद्धांत तार्किक दृष्टि से संतोषजनक नहीं है।
इसका प्रधान कारण दो युगपत विचारधाराओं अर्थात उपनिषदों के ब्रह्मवाद एवं भागवत धर्म के ईश्वरवाद के समन्वय में देखा जाता है। पुनः उनका लीलावाद का सिद्धांत एक प्रकार का रहस्यवाद है जिसे बौद्धिक धरातल पर ग्राह्य नहीं माना जा सकता। अगले जो ईश्वर सृष्टि रचना का संकल्प क्यों करता है? क्या इसमें उसका कोई प्रयोजन निहित है? सृष्टि को ईश्वर की लीला मात्र बताकर इन प्रश्नों को तर्कतः ग्राह्य नहीं बनाया जा सकता। पुनः जगत को ईश्वर के विशेषणांशों या अंश अर्थात चिद चित्त का परिणाम बताया जाता है। क्या विशेषणांश के परिवर्तन से विशेष्य अप्रभावित रह सकता है? क्या अंशों में परिणाम होने पर भी अंशी अपरिणामी बना रह सकता है? क्या जगत के दोष ब्रह्म को व्याप्त नहीं करते? रामानुज इन प्रश्नों के समाधान में आत्म, शरीर एवं राजा प्रजा की उपमाओं के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे इस प्रयास में तर्कतः सफल नहीं होते हैं। वास्तव में यदि ब्रह्म अंशी है और जगत अंश है तो जगत के दोषों से ब्रह्म अक्षुण्य नहीं रह सकता। अपृथक सिद्धि विशेषणांश के परिणामी होने पर विशेषांश के अपरिणामी बने रहने की बात समझ में नहीं आती है। प्रकृति जो कि उसके अंग है में होने वाला परिवर्तन ईश्वर जिसे अंगी कहा गया है को अवश्य प्रभावित करेगा। तात्पर्य यह है कि या तो ईश्वर परम यथार्थता नहीं है या जगत सत्य नहीं है। चूंकि रामानुज ब्रह्म को परम यथार्थ मानते हैं अतः जगत को सत्य नहीं माना जा सकता।